सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रहने वाला है। वो रहेगा डीसी चार्जिंग वर्सेस एसी चार्जिंग का। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि डीसी चार्जिंग कैसे करनी है, एसी चार्जिंग कैसे करनी है, किस टाइप की चार्जिंग से बैटरी को कैसा नुकसान होगा। फास्ट चार्जर लगाते ही आपकी बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर 80% चार्ज हो जाती है। साउंड्स अमेजिंग राइट? बट क्या आपको पता है कि बार बार डीसी फास्ट चार्ज करना वैसा ही डैमेज करता है जैसा एक स्लो पॉइजन आपकी बॉडी को डैमेज करता है। आज हम समझेंगे डीसी और एसी फास्ट चार्जिंग में क्या फ़र्क है और कौन सी चार्जिंग करने से आपकी बैटरी हेल्दी रहेगी लॉन्ग टर्म। दिस वीडियो विल बी इन सिंपलर वर्ड्स, देयर वुड बी नो टेक्निकल जार्गन यूज। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कार की बैटरी जो होती है ना, वो हमेशा करंट को डीसी मतलब डायरेक्ट फॉर्म में स्टोर करती है अपनी बैटरी के अंदर। और जब हम इसी बैटरी को घर पे अपने पोर्टेबल चार्जर से या फिर एसी का जो वॉल बॉक्स चार्जर कई लोग लगाते हैं उससे जब चार्ज करते हैं तो ये जो आपका चार्जर ये स्लोली उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और फिर आपकी बैटरी में स्टोर करता है राइट। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, इसी वजह से आपका जो एसी चार्जिंग होती है वो स्लो होती है। बट इसी वजह से बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बैटरी की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। वहीं अगर हम डीसी फास्ट चार्जिंग की बात करें तो डीसी फास्ट चार्जिंग में जो डीसी फास्ट चार्जर का आउटलेट होता है ये वो कन्वर्जन एक्सटर्नली कर लेता है और सीधे आपकी बैटरी में ना डीसी करंट को डायरेक्ट पंप करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बैटरी को जो कन्वर्जन वाला जो टाइम लगता था वो स्किप हो जाता है पूरा और आपकी बैटरी में डायरेक्ट डीसी करंट फीड होता है और उसकी वजह से बैटरी काफ़ी फास्ट चार्ज होती है। बट अगेन इसी का यही रेट्रो इम्पैक्ट है कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर भी हायर साइड पे जाता है और प्लस आपकी बैटरी को लोड और स्ट्रेस भी मिलता है। सिंपल भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एसी चार्जिंग इज़ लाइक होम कुक्ड फूड राइट, जो एक स्लो है, स्टेडी है और हेल्दी है। वहीं डीसी फास्ट चार्जिंग इज़ लाइक द फास्ट फूड और लाइक इंस्टेंट नूडल्स, जो खाने में तो अच्छा लगता है, इंस्टेंटली मिल भी जाता है बट लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। के टाइम जो बैटरी के अंदर होता है उसकी साइंस को हम समझते हैं। तो जब भी आप बैटरी चार्ज करते हैं तो इसके लिथियम बैटरी के अंदर जो आयन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं राइट। और यहीं जब मैं स्लो एसी चार्जिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर जब चार्जिंग होती है तो जो आयन्स होते हैं वो स्लोली और ग्रेजुअली एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं। वहीं अगर हम इसको डीसी चार्जिंग से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको आयन्स को पुश किया जाता है हाई स्पीड से। इसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी में एक तो टेम्परेचर हाई होता है प्लस एक स्ट्रेस क्रिएट होता है जो ओवर द टाइम कंटिन्यूस डीसी चार्जिंग से ओवर द टाइम आपके इलेक्ट्रोड्स को भी वियर करता है। और डीसी फास्ट चार्जिंग में करंट बहुत हाई स्पीड से फ्लो करता है। इसकी वजह से क्या होता है बैटरी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। और बात करें इंडियन क्लाइमेट की तो अगर ऑलरेडी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर भी ऑन अ हायर साइड है, 35 डिग्री प्लस है, तो बैटरी का डिग्रेडेशन और स्पीड से क्वेश्चन आता है यार कि डीसी चार्जिंग करें ना करें, कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो मैंने अपनी पहली पुरानी वीडियोस में भी ऐसा आपको बताया हुआ है कि डीसी फास्ट चार्जिंग मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि डीसी फास्ट चार्जिंग करनी नहीं है आपको। डीसी फास्ट चार्जिंग आपको करनी है बट अगेन कुछ लिमिटेड केस में करनी है। अगर आप डेली यूज़ के हिसाब से गाड़ी चार्ज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसी फास्ट चार्जिंग या एसी चार्जिंग को ही अपनाना है। मतलब डेली यूज़ में आपको आपके वही जो पोर्टेबल चार्जर है या तो उससे आप चार्ज करें या आपने अगर वो 7.4 किलोवाट वाला 11 किलोवाट वाला आपका एसी वॉल बॉक्स बिठा रहेगा तो उससे चार्ज करें। तो इससे क्या होगी, आपकी बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहेगी। डीसी फास्ट चार्जिंग आपको क्या कब करनी है, जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पर जा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ लंबे टूर पे जा रहे हैं, जब आप जहाँ पर आपको ओवरनाइट रुक के चार्ज करने का आपके पास टाइम नहीं है, तब आप डीसी फास्ट चार्जिंग को अपनाएं, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग रूट्स पे या वंस और ट्वाइस अ मंथ जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो होम चार्जिंग का फ़ायदा क्या है, तो इसमें क्या है, एक तो आप आपके हिसाब से ना आपके चार्जर में ना लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको है ना कितने परसेंट बैटरी चार्ज करनी है, 80% करनी है, 90% करनी है राइट। प्लस स्लो चार्जिंग में ना मतलब बैटरी की हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगी, एक स्टेबल टेम्परेचर पे बैटरी चार्ज होगी, स्टेबल वोल्टेज रहेगा राइट। तो और भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है बट ओवर द टाइम आपकी बैटरी हेल्थ ना स्लो चार्जिंग से ही मेंटेन होगी। तो स्लो चार्जिंग तो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए जब भी आप रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी गाड़ी चार्ज करते हो। तो ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर जो भी अपनी ईवीज़ बेच रही हैं अभी करंटली मार्केट में, वो सब ओकेजनल डीसी फास्ट चार्जिंग को ही प्रमोट करती हैं। बाकी वो भी अपनी गाड़ियों के साथ जो पोर्टेबल चार्जर है या वॉल चार्जर से फास्ट एसी वॉल चार्जर 7.5 किलोवाट 11 किलोवाट उन्हीं को वो प्रमोट करती है। आप उन टाइप के चार्जर से ही अपनी गाड़ी को डेली या रेगुलर बेस पे चार्ज करें। और गाइज फिर बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे आपने किस बेसिस पे आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, आपका सोर्स क्या है। तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में अभी सोर्स डाल दूंगा, जो भी रिसर्च पेपर्स हैं या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं बैटरी चार्जिंग के स्पेसिफिक, वहाँ से मैंने रिसर्च डेटा उठाया और उसको एक सिंपल और ईजिली आम आदमी के समझ में आए उस हिसाब से मैंने इसको फ्रेम करके आपको इस वीडियो में बताया है। तो आपको अगर वो सोर्सेज चाहिए तो आई हैव गिवन द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन। और अगेन गाइज, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है
आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं एक आम आदमी। मेरा हमेशा से ये गोल रहा है कि एक आम आदमी ईवी बाइंग के एक्सपीरियंस को और ईवी ओनिंग के एक्सपीरियंस को एक सिंपल शब्दों में समझ पाए और इसको एंजॉय कर पाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।